सुनो, हाँ, ये पैसा अलमारी में रख दो। ये पैसे आपको कहाँ से मिले? ये बाबूजी ने दिए हैं। बाबूजी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे गांव में फसल बेची है ना, हाँ? वो अम्मा की 13वीं में हम लोगों ने पैसा लगाया था, तो बाकी भाइयों ने तो दिया नहीं। हाँ? तो मैंने भी बोल दिया कि हिसाब कर दो, और बचा कुचा हिसाब अगले साल की फसल में कर देंगे। हाँ, वो जो हिसाब अगले साल करेंगे ना, वो अपनी 13वीं का करेंगे। वो इसलिए ना कि उनको दिख गया कि उनकी औलादें कैसी हैं। ऐसी औलादों से तो इंसान की औलाद ही ना हो तो अच्छा है। आपको शर्म नहीं है ये पैसा लेने में? आपकी गलती नहीं है। आजकल समाज में यही हो रहा है कि माँ का अंतिम संस्कार हो रहा है, माँ की 13वीं हो रही है, पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, पिता की 13वीं हो रही है, तो उसमें हिसाब होता है, उसमें बंटवारा चलता है कि कितना पैसा कौन सा बेटा देगा। अरे कभी माँ ने कभी ये सोचा कि हिसाब करके बच्चों को पाले? वो बराबर पालती थी हमेशा, पर 13वीं के टाइम इस तरीके की सोच। कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में बेटे का सौभाग्य होता है कि माँ बाप का अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके, 13वीं कर सके। अरे पहले थे जो श्रवण कुमार और आप लोग, शर्म आती है ऐसे बेटों के ऊपर। समाज में गंदगी फैल चुकी है चारों तरफ कि माँ बाप मरे तो उनके अंतिम संस्कार में चंदा लगे, जबकि बेटे सक्षम हैं। तीनों भाई आप लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, क्या माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते? और इन पैसों से आपके पिता ने क्या सोचा होगा? माँ तो चली गई पर उनका दिल अंदर से रो रहा होगा। थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो ये पैसे वापस करके आओ जाके उनको, और जो अगले साल का हिसाब है मना करो, जाके माफी मांगो उनसे पैर पकड़ के। अभी इसी धरती पे माफी मिल जाएगी। ये पैसे नहीं है, पाप हैं। माँ बाप का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। और ये आपकी गलती नहीं है, पूरे समाज की गलती है कि आजकल अंतिम संस्कार हो या 13वीं हो, उसमें पैसे चंदा लगते हैं बेटों से कि हम 13वीं कर रहे हैं तो हमें पैसा दो, और एहसान करते हैं वो माँ बाप के ऊपर 13वीं करके। इससे अच्छा है तो माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दो, मत करो 13वीं अगर ये पैसे लेने हैं तो।